हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो उससे पहले वो इंट्रोडक्शन जाकर देख लें इस चैप्टर का, जिससे उन्हें आसानी से चैप्टर समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, द टैक्सी क्वेश्चन कह रहा है, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। बताओ, मतलब ये बताओ कि कौन कौन सी सिचुएशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं और क्यों। तो स्टूडेंट, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो आपकी बनाएंगी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आइए देखते हैं। कंडीशन से पहले हम प्रोग्रेशन बना लें, यानी सीरीज बना लें। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो 15 रुपीज जो है पहले किलोमीटर के लिए देने पड़ते हैं, ठीक है ना। एंड आफ्टर ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो उसके बाद कितने देने पड़ेंगे, कॉमा 15 प्लस 8, ठीक है। फिर कॉमा 1 किलोमीटर के लिए 15 प्लस 2 इंटू 8, ऐसे डैश डैश किलोमीटर्स के लिए आपको देने होंगे रुपए, ठीक है ना। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि उन्होंने एडिशनल किलोमीटर बोला है, यानी कि पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज फिक्स है। फिर अगर एडिशनल किलोमीटर आप चलते हो, मान लीजिए 1 किलोमीटर और चले तो 8 रुपए, अगर 2 किलोमीटर और चल गए तो 2 इंटू 2 8 का 16, यानी 16 रुपीज, है ना। इस तरीके से 3 इंटू 8 4 इंटू 8, सब में 8 रुपीज एडिशनल किलोमीटर के हिसाब से लग रहा है चार्ज। तो स्टूडेंट, ये आपका हो गया 15 कॉमा 23 कॉमा 15 प्लस 2 8 का 16 है, तो 15 प्लस 23 प्लस 5 प्लस 6 11, 2 प्लस 1 3 31, है ना। डैश डैश डैश। तो स्टूडेंट, हमें कैसे पता चलेगा ये एपी है। हमने आपको एपी की डेफिनेशन में बताया है कि कॉमन डिफरेंस सेम होगा टू टर्म्स का। तो a2 माइनस a1 डी इक्वल टू कितना होता है हमारा, डी इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। तो अगर हमें यहाँ पर 2 टाइम्स वही फार्मूला यूज करना है तो d1 लिख देंगे हम, और d1 और d2 अगर बराबर होंगे तो हम कह देंगे AP है। तो d1 इक्वल टू कितना हो गया, a2 23, दूसरा टर्म माइनस 15। स्टूडेंट, d1 इक्वल टू हो गया 8, d2 a2 माइनस a1। दूसरे नंबर्स के लिए ले लीजिए, मान लिया आपकी 31 में से 31 माइनस 23 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तब भी आएगा 11 माइनस 3 8, d2 इक्वल टू 8। तो क्या देखा आपने, d1 इक्वल टू d2, d1 इक्वल टू d2, d1 और d2 बराबर है। तो क्या हो जाएगा, d1 और d2 जब बराबर है तो द कंडीशन इज क्रिएटिंग एन AP, इट इज एन AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कह रहा है, सेकेंड, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder। जितनी सिलेंडर में रह जाती है उससे रिमेनिंग, तो लेट करिए, लेट द अमाउंट ऑफ एयर बी x। अगर x है, ठीक है, एयर है, तो 1/4 एक बार रिमूव करता है, तो a1 हो गया आपका फर्स्ट x। a2 कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x में से 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो 1/4 ऑफ द रिमेनिंग का मतलब ये है x, ठीक है ना। तो यानी x/4 तो जाएगा x माइनस x बन जाएगा x/4, कितना हो गया 4x माइनस x/4, ये हो जाएगा आपका 3x/4, ठीक है। अब a3 एक और टर्म निकाल लीजिए, a3 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, ठीक है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो x माइनस 1/4 कितना हो जाएगा, ये बची हुई है, पहले तो इतनी बची है, ठीक है, 3x/4 एयर रह गई। अब इसमें से रिमूव होगी 1/4 ऑफ
3x/4 इसी का A3 इक्वल टू 3/4 माइनस 3x/16। देखिए 16 आ गया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 4 से, उतना हो जाएगा 4 3 12x माइनस 3x/16 9x/16। अब हम देख लें D1। D1 कितना है, A2 माइनस A1। स्टूडेंट A2 हमारा है 3x/4, ये था A2। इनको बॉक्स में रख लो। ठीक है, ऐसे सीरीज निकलती आएगी, मतलब चलते चले जाएंगे आगे तक, जब तक गैस सिलेंडर में रहेगी तब तक। तो D1 इक्वल टू हो गया आपका A2 3x/4 माइनस A1x, 3x माइनस 4x/4 माइनस x/4 आ गया। D2 A3 माइनस A2 9x/16 माइनस 3x/4। यहाँ पर 4 कितना हो जाएगा, 4 जा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9x माइनस 4 3 12x/16। तो इसलिए माइनस का आ गया 3x/16। तो आप देखिए क्या D1 और D2 बराबर हैं, D2 एंड D1। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 और D2 बराबर नहीं है, और अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट एन AP, नॉट एन AP, ये AP नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। थर्ड देख लेते हैं। The cost of digging well after every meter digging when cost is 150 rupees 150 for the first meter। पहले के लिए 150 क्लियर है, फिर 50 एडिशनल है सब्सिक्वेंट मीटर, पर मीटर के हिसाब से मतलब 50, यानी कि 50 ये हो जाएगा A यानी कि 150 प्लस 50 कॉमा 150 प्लस 2 इंटू 50 है ना, A प्लस डी इस वाली फॉर्म में रख रहे हैं। A प्लस डी हमने देखा था इस तरीके से, A+2D ऐसे चलती चली जाती सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना। तो यहाँ पर 2D है 50। तो स्टूडेंट ये चीज क्लियर हो गई आपकी। AP कितनी आ गई, AP आपकी आ गई इक्वल टू 150, A1 A2 इक्वल टू आ गया आपका 200, और A3 इक्वल टू आ गया 150 प्लस 2 5 जा 100, यानी कि 250। ठीक है, इस तरीके से डैश डैश ऐसे चलता रहेगा। फिलहाल हमें D1 चेक करना है। आपको क्लियर है कि D जो है वो 50 है, कॉमन डिफरेंस 50 है ना। तो हम इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, वी नो द कॉमन डिफरेंस आर इज सेम, वी नो द कॉमन डिफरेंस is same, so this is in an AP, ये एक AP है। ठीक है, या these terms, so these terms are in AP लिख सकते हैं, या this is AP, यह एक AP है ना। क्लियर हो गया, इसको राइट कर लीजिए फटाफट। इसमें भी D1 D2 से चेक कर सकते थे हम, टू टर्म्स के बीच में, तो प्रॉब्लम नहीं थी। थर्ड वाले में स्टूडेंट नोट्स जरूर बनाइए, और इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा है चैप्टर का तो हम लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें से जरूर जाकर देख लीजिए। फोर्थ क्या कह रहा है स्टूडेंट,
द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when rupees 10,000 is deposited. तो फर्स्ट टर्म आपका A1 इक्वल टू होगा 10,000, ठीक है, एंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, तो A2 कितना हो जाएगा, कंपाउंडेड लग रहा है तो 100, फार्मूला होता हमारा P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, ठीक है ना। तो A2 के लिए P हो जाएगा 10,000, 1 प्लस आर है 8 अपॉन 100 टू दी पावर n यानी 1, तो 10,000 108, 100 प्लस 8 100 हो गया 108 अपॉन 100, तो ये स्टूडेंट दो जीरो से कैंसिल हो गया आपस में, तो यहाँ पर कितना आया 108 बन जा 108 00, ठीक है। A2 है आपका फॉर द थर्ड ईयर A3 कितना हो जाएगा 1,800 इंटू 1 प्लस आर यानी 8 अपॉन 100 टू दी पावर n फिर से 1, तो ये फिर से आप वैसे ही करेंगे 1,800 इंटू 108 अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो ये कैंसिल हो गए, 108 इंटू 108 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 8 का 64, 8 1 जा 8 0 0 0, 1 8 का 8 0, 1 1 जा 1, 11,664, ठीक है ना, ये इतना रुपीज हो गए। तो अगर हम इसमें कॉमन डिफरेंस हम चेक कर लें D1 A2 माइनस A1, A2 कितना था हमारा 10,800 माइनस 10,000, तो 800 बचा, ठीक है, ये D1 हो गया। D2 के लिए कितना हो जाएगा A3 माइनस A2, तो 11,664 माइनस 11,664 माइनस 10,800, तब कितना आया 4 6 16 माइनस 8 8, और यहाँ पे 0 हो गया, तो स्टूडेंट 864 D1 एंड इज नॉट इक्वल टू D2, D1 और D2 बराबर नहीं है, सो इट इज नॉट इन AP, AP में नहीं है, इट इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या रह रहा है। आई होप आपने राइट कर लिया होगा। जिन बच्चों का छूट गया है वो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और राइट कर लें जल्दी से। क्वेश्चन को ना स्किप करें, क्वेश्चन ना छोड़ें, ठीक है ना। तो सारे करने हैं आपको, ध्यान से वो अच्छे से, जितना ही आप मन से करेंगे सम्स को उतना ही आपके मैथ्स में मार्क्स बढ़िया आएंगे। इस चैनल से अगर आप लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहें तो 95 प्लस गारंटी से आपके आ जाएंगी। ऐसी प्रिपरेशन फाइनल तक एग्ज़ाम आते आते हमारी होगी। आई होप अगर आप मन से पढ़ते रहें लगातार चैनल पे, डेली का डेली जो वर्क कराया जाता है यहाँ से वो करें, और उसके बाद जैसा गाइड किया जाए वैसे आगे बढ़ें, तो मार्क्स आपके जरूर आएंगे। सेकेंड, write first four term of AP when the first term A and common difference D are given below। ठीक है, तो A इक्वल टू है 10 एंड D इक्वल टू है 10। तो स्टूडेंट आपको पता है हमें नेक्स्ट 4 टर्म लिखने हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP। तो स्टूडेंट हमारा जो जनरल फॉर्म ऑफ टर्म्स क्या होती है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, 1 2 3 4, हमें 4 टर्म तक ही चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। A कितना है 10, कॉमा A प्लस 10, कॉमा 10, सॉरी A की वैल्यू 10 है तो 10, 10 प्लस 2 इंटू 10, A और D की वैल्यू रख रहे हैं बस, कॉमा 10 प्लस 3 इंटू 10।
हो जाएगा 10, 20, 20 plus 10, 30, 30 plus 10, 40. This is your required AP. You can check the answer. इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, T1 अलग, T2 इस तरीके से अलग अलग निकाल के, लेकिन जो आपको सबसे आसान और अच्छा मेथड लगे उससे सवाल हमारा करवाने का उद्देश्य रहता है। A इक्वल टू -2, D इक्वल टू 0। इसमें भी हम वही करेंगे, A कॉमा A प्लस टी कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D। तो स्टूडेंट A है -2 प्लस D कितना है -2 प्लस 0, -2 प्लस 0, जितने भी मल्टीप्लाई कर लें 0 ही आएगा 0 के साथ, -2 प्लस 0। तो ये -2 दिस इज एन एपी, लेकिन हमें 4 टर्म चाहिए केवल, तो हम केवल 4 टर्म लिखेंगे, कॉमा यहाँ पर लगा दीजिए। तो स्टूडेंट माइनस में अब ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं एपी नहीं है। क्यों एपी नहीं है? एपी है। अगर आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो सबका 0 आ रहा है, तो इसलिए एपी है, इक्वल है ना कॉमन डिफरेंस। सेकेंड, थर्ड वाला क्या कह रहा है? A इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3। तो 4, D इक्वल टू -3। तो आपका A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D है। इसमें डाल दीजिए वैल्यू 4 कॉमा 4 प्लस -3 कॉमा 4 प्लस 2 इंटू -3 कॉमा 4 प्लस 3 इंटू -3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 प्लस कॉमा 4 -3 कॉमा 4 -2 3 जा 6 कॉमा 4 -3 3 जा 9। ठीक है ना। तो ये 4 कॉमा 1 कॉमा -2 कॉमा आपका हो गया -4 -5 4 4 -3 जो आपका 1 4 -6 -2 और 4 -9 -5 हुआ। ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये है आपकी रिक्वायर्ड 4 टर्म ऑफ दिस कंडीशन। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन जितना भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे सबका -3 डिफरेंशिएशन आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, है ना, इसको चेक कर लीजिएगा। आई होप ये आप राइट कर चुके हैं। फोर्थ देख लें फटाफट। A इक्वल टू -1, D इक्वल टू 1/2। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है। A कितना है -1 -1 प्लस 1/2 कॉमा -1 प्लस 2 इंटू 1/2 कॉमा -1 प्लस 3 इंटू 1/2। 2 1 जा 2 -2 प्लस 1/2 कॉमा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 प्लस 1 कॉमा -1 प्लस 3/2। थोड़ा सा और सॉल्व करिए। -1 कॉमा -1/2 कॉमा 0 कॉमा 3 2 1 जा 2 -2 प्लस 3, तो -2 प्लस 3 आएगा, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, है ना। प्लस के 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दीज आर योर 4 टर्म्स। आइए देख लेते हैं फिफ्थ क्या कह रहा है। इसको आप फटाफट राइट कर लीजिए जल्दी से। Fifth is same. A इक्वल टू -1.25, D इक्वल टू -0.25। ठीक है। ये आपका A और D गिवन है। A कॉमा A प्लस D कॉमा A प्लस 2D कॉमा A प्लस 3D, ये हमारा टर्म्स है।
स्टूडेंट देखिए, इसे करने का दूसरा मेथड भी हो सकता है, जैसे हम a1 a2 से फार्मूले में लगा के निकाल दें, हमें क्योंकि a और d पता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए हम n की वैल्यू 1 डाल देंगे, सेकेंड टर्म के लिए 2 डाल देंगे, और भी हमारे पास मेथड है इस तरीके से। तो ये हमें सबसे अच्छा और आसान मेथड लगा है। चलिए हम आपको वैसे ही बता रहे हैं, 1.25 कॉमा माइनस 1.25 प्लस माइनस का 0.25 कॉमा a प्लस 2d, a प्लस 2d कितना हो गया, माइनस का 1.25 प्लस माइनस का प्लस 2 इंटू माइनस 0.25 और a माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25, ठीक है। तो माइनस 1.25 कॉमा माइनस प्लस माइनस 0.25 कॉमा माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 25 का 10 तो 0.5, ठीक है ना, किया गया। और कॉमा माइनस 1.25 माइनस 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 0.75। अब इनको सबको ऐड कर दीजिए, माइनस 1.25 कॉमा माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 5 के 5 5 10, 2 4 1 5 50, 1.50 माइनस का, ठीक है, माइनस ये आपका था 50 हो जाएगा 5 5 प्लस 2 7, 1.75, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2.0 माइनस का। दीज आर योर 4 टर्म्स, रिक्वायर्ड 4 टर्म्स। यू कैन टेक द आंसर एंड प्लीज राइट। ये स्टूडेंट हमारे बहुत आसान सवाल हैं एक्सरसाइज में, बहुत आराम से आप कर लेंगे अगर करते रहें तो। इनको आ गया। Now third question is saying for the following APs write the first term and the common difference। इन APs के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस राइट करिए। तो स्टूडेंट इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कर लेंगे। पहले इसको राइट कर लीजिए। आई होप अब आप इसको लिख चुके हैं। Third is saying for the following APs write the term first term and the common difference। देखिए जो भी आपको एपी गिवन है 3 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा माइनस 3 डैश डैश डैश, तो इसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 3 है, पहला ही टर्म आपको जो गिवन है। d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 होता है, तो a2 यानी कि 1 माइनस 3 माइनस का हो गया 2, ठीक है ना। तो ये था फर्स्ट। सेकेंड देख लीजिए फटाफट जल्दी से, माइनस 5 कॉमा माइनस 1 कॉमा 3 कॉमा 7 कॉमा डैश डैश। तो स्टूडेंट a इक्वल टू आ गया माइनस का 5, d इक्वल टू माइनस 1 माइनस माइनस का 5, तो आ गया आपका माइनस 1 प्लस 5, d इक्वल टू आ गया 4, ठीक है। दिस इज योर आंसर। द थर्ड वन तो कितने सिंपल है, 1/3 कॉमा 5/3 कॉमा 9/3 कॉमा 13/3। तो a इक्वल टू आ गया आपका 1/3, d इक्वल टू निकाल दीजिए 5/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 5 माइनस 1/3 इक्वल टू 4/3। दिस इज योर आंसर। फोर्थ 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा
3.9 डैश डैश डैश। स्टूडेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 0.6 और डी इक्वल टू A2 माइनस A1, 1.7 माइनस 0.6 तो 1.1। दिस इज योर डिफरेंस। आई होप ये क्लियर हो गया। फर्स्ट को थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक बहुत ही सिंपल। ये हमारे सारे आंसर हैं करेक्ट। फिलहाल आप राइट करिए, हम देख लेते हैं क्वेश्चन 4। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms। अगर AP है तो उसके कॉमन डिफरेंस निकालकर तीन टर्म और आपको लिखने हैं। तो आई होप ये आप कर चुके होंगे। इसको राइट कर लीजिए फटाफट। फोर्थ, गिवन टर्म 2, 4, 8, 16 डैश डैश डैश। तो D1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, D2 इक्वल टू 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, नॉट एन AP। ये AP नहीं है, ठीक है ना। 4 का फर्स्ट था ये। सेकेंड देखते हैं 2, 5 अपॉन 2, 3, 7 अपॉन 2 डैश डैश डैश। ये है तो D1 A2 माइनस A1, तो 5 अपॉन 2 माइनस 2, 5 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस का 4 अपॉन 2, तो 1 अपॉन 2 आ गया, ठीक है ना। D2 3 माइनस 5 अपॉन 2 D2 है ना। नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 अपॉन 2 ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2। D1 इक्वल टू D2 है ना, बराबर है ना। D1 इक्वल टू D2, D1 इक्वल टू D2 बराबर है, तो ये AP है। इट इज फॉर्म AP एंड AP। अगर ये AP है तो हमें 3 टर्म्स और निकालने हैं। कौन से? सेकेंड वाला है AP, ये वाला नहीं है, ठीक है ना। ये इसके आगे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये अगर एक AP है तो आपको 3 टर्म और निकालने हैं। तो 1 2 3 4 टर्म हमें दे रखा है। तो A5 हमारा कितना हो जाएगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी सीधा। तो A कितना है? A है हमारा 2 प्लस एन 5 माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। 5 टर्म है तो A प्लस 4D, A प्लस 4D, क्योंकि यहाँ पर से एक कम ही रहता है। यहाँ पर A प्लस 4D भी डायरेक्ट लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन हमने आपको फार्मूला खोल के दिखा दिया। चलो इस तरीके से कर लो। D कितना है? D 1 अपॉन 2 है, तो 2 प्लस 4 इंटू 1 अपॉन 2 ये हो जाएगा कैंसिल। 2 प्लस 2 4, टर्म हो गया A5 आपका हो गया 4, A6। तो इसको हम A प्लस सीधा 5D राइट कर सकते हैं। A प्लस 5D समझ में आ गया कैसे? यानी अगर यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5 ही बचेगा। यहाँ पर 5 रखा, 5 माइनस 1 4 बचा, ठीक है ना। तो A हमारा कितना है? A है हमारा 2, 2 प्लस 5 इंटू डी यानी 1 अपॉन 2। तो 2 प्लस, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 2 2 जा 4 प्लस 5 अपॉन 2 हो गया 9 अपॉन 2, ठीक है ना। कितने टर्म और लिखने थे हमें? राइट करने हैं, राइट 3 मोर टर्म्स। तो 3 और राइट करना स्टूडेंट। एक और निकाल दो A7, A7 कितना हो जाएगा? A प्लस 6D। तो ये है 2 प्लस 6 इंटू 1 अपॉन 2, तो 3 जा 6, तो इक्वल टू A7 इक्वल टू हो गया 5, ठीक है। तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स
terms are 3 next terms are 4, 9/2, 5। ठीक है, इसके आगे के ये स्टूडेंट चल रहा है आपका। तो ये था आपका सेकेंड। देख लेते हैं थर्ड क्या कह रहा है। फोर्थ के काफी पार्ट्स दिए हैं तो आपको चेक करना है, और अगर आपको एक ही मिलता है तो उसके 3 टर्म और निकाल देने हैं बस। एक दो और दिखाएंगे, बाकी आप लोग खुद करेंगे, क्योंकि अगर आप लोग खुद से नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपकी बुद्धि जो है वो डिपेंड हो जाएगी कि आपको कोई करके दे और आप बस उसे लिख लें। इसलिए हमेशा मैथ्स में खुद पे भरोसा रखिए और खुद से हमेशा करने की कोशिश कीजिए सम्स को, कि आपके सम्स अपने आप से होने लगे, है ना। थर्ड देखिए, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, पूरे आपके 15 पार्ट दे रखे हैं। यहाँ पर देख लीजिए फिफ्थ का या थर्ड का -1.2 कॉमा -3.2 कॉमा -5.2 कॉमा -7.2। ये है, चेक करते हैं एपी है नहीं। D1 इक्वल टू -1.2, -1.2 है, -3.2 है, -5। टर्म्स चेक करना जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं दूसरा टर्म कोई लिख लें, फिर पता लगा हम उसको एपीआर डिक्लेयर कर दें कुछ और, तो दिक्कत हो जाएगी। तो A2 माइनस A1 में डालिए। A2 कितना है, माइनस का 3.2 -1.2। माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाते हैं, तो कितना हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए A1 हमारा था माइनस का, माइनस फार्मूले में होता, और ये था हमारा माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 3.2 प्लस 1.2। अब ये माइनस का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से बन गया 2, 2.0 माइनस का D1 इक्वल टू, ठीक है। D2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस का 5.2 -3.2 -5.2 -3.2, तो स्टूडेंट 2 में से 2 गया 0, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0, और 5 में से 3 गया तो आपका माइनस का बचेगा 2.0। D2 इक्वल टू, आपने देखा एपी है, इट इज एन एपी। अब एपी है तो हमें 3 टर्म्स और इसके निकालने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 टर्म्स आपको गिवन है, यानी ये 5 हो जाएगा A प्लस 4D। 1 2 3 4 टर्म्स आपको गिवन थे ना, तो A प्लस 4D। तो A कितना है हमारा, माइनस का 1.2 प्लस 4 इंटू D। D है 0.2 माइनस का -2.0, यानी कि खाली 2 -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। 1.2 में से अब ये आपके 8 माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 9, माइनस का 9.2, ठीक है। A6 A प्लस 5D -1.2 प्लस 5 इंटू D कितना है, D कितना है हमारा माइनस का 2, -2 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 0.0 बाद में लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं। -1.2 -10, तो हो जाएगा माइनस का 11.2, क्योंकि हम कैसे लिखेंगे 1.2 के नंबर को, 1.2 है 10 है, तो 10 हम यहाँ लिखेंगे, इधर 0 लेंगे, ठीक है ना। तो 2.11, ऐसे मत कर दीजिएगा कि आप इसमें 10 जोड़ दें तो 2.2 आपका आंसर है, तो 2.2 आया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका। A7 इक्वल टू A प्लस 6D -1.2 प्लस 6 इंटू D माइनस का 2 -1.2 प्लस माइनस का 6 टू 12, तो हो जाएगा 13.2। दीज आर योर 3 टर्म्स, ठीक है ना। नेक्स्ट 3 टर्म्स आ रहे हैं, ऐसे लिख दो, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 9.2 कॉमा 11.2 कॉमा माइनस का -13.2, माइनस लगाइए, ये माइनस का है,
ठीक है, आफ्टर एडिशन माइनस 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 ही हो जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ये आपका किस तरीके से सम्स होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। जल्दी से राइट करिए, आपने राइट कर लिया होगा, अगर नहीं राइट किया है तो वीडियो पॉज करके राइट करिए फटाफट जल्दी से। तो ये इस तरह से आपके हो जाएंगे। आइए देख लेते हैं एक, पीछे से देख लेते हैं थोड़ा सा 13th पार्ट। अगर आपको ये नहीं आ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ जरूर लीजिए। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको बताने में, हम ही चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सम्स आप करें। तो स्टूडेंट यहाँ पर इक्वल टू आपका √3 है, हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो D1 इक्वल टू √6 माइनस √3 इतना ही रहेगा। D2 इक्वल टू हो जाएगा √9 माइनस √6। स्टूडेंट यहाँ पे देखा √9 तो 3 हो गया, 3 माइनस √6 बराबर नहीं है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 और D2 बराबर नहीं। जब AP नहीं है, नॉट फॉर्म इन AP, नो इट इज नॉट AP, तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 12th इसी का एक और अंडर रूट वाला है वो आप कर लेंगे। 15 देख लेते हैं लास्ट वाला। वन का स्क्वायर कॉमा 5 स्क्वायर कॉमा 7 स्क्वायर कॉमा 73 डैश डैश। ए इक्वल टू 5 है, A1 इक्वल टू 5 है, तो सॉरी 1 है, और आपका D कितना हो जाएगा D1 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 25 माइनस 1 4 24। ठीक है, D2 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 49 माइनस 25, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 5 कितना बचा 4, और 2 माइनस 4 माइनस 2 24। अब देखा D1 D2 बराबर है, जरा D3 भी चेक कर लीजिए। 73 माइनस 2 7 7 का स्क्वायर 73 माइनस 7 का स्क्वायर, तो 73 माइनस 49, 13 माइनस 9 4, 6 माइनस 4 2 24। बिल्कुल सही, दिस इज एन AP। ये AP है तो इसके 3 टर्म आपको और निकालने हैं। नेक्स्ट 3 टर्म A 1 2 3 4 दिया है, तो ये 5 हो जाएगा A प्लस 4D। तो A5 इक्वल टू A कितना है हमारा 1 प्लस 4 इंटू D कितना है 24, ये है। तो A5 हो गया 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9 97 A6 A प्लस 5D। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया A 1 प्लस 5 इंटू D कितना है 24 प्लस 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 121। इसको हम 11 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, 11 का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से। A7 A प्लस 6D 1 प्लस 6 इंटू D 24, वन प्लस 6 हो जा 24 2 कैरी 6 2 जा 12 प्लस 2 14 144, तो 145 हो गया। तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर नेक्स्ट 3 टर्म्स कौन कौन से हैं? 97 कॉमा 11 का स्क्वायर कॉमा 145। दिस इज योर आंसर। ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.1। इसके जो हमने बीच के इसके किए हैं
आप उनको करिए। अगर उनमें कोई भी प्रॉब्लम किसी तरह की आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर राइट कर लीजिए, उस पर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आप पढ़ लिख के नहीं पूछना चाहते हैं। ये 7860885726, this is my WhatsApp number. You can ask, you can send the pics of the questions on this number, okay, and you can ask. तो स्टूडेंट आई होप आपको एक्सरसाइजेस समझ में आ रही होंगी अच्छे से, मैथ पढ़कर अच्छा लग रहा होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।